हम सुनते हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम तो दिमाग में क्या आता है? शायद गाड़ियों की कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग लाइन, है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक फैक्ट्री का मैनुअल ना हो, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और काम को बेहतर बनाने की एक क्रांतिकारी फिलॉसफी हो? जी हाँ, चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी बर्बादी, सबसे बड़ा वेस्ट क्या होता है? क्या वो समय है, या फिर एनर्जी, या शायद कुछ और ही है? सोचने वाली बात है ना? और अगर जिंदगी को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही पावरफुल आइडियाज को मिस नहीं करना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे कोई भी जरूरी अपडेट छूटेगा नहीं। इस पूरे सिस्टम के पीछे जो दिमाग था वो थे ताइची ओनो। उनका एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। वो कहते थे बिजनेस में ओवर प्रोडक्शन से ज्यादा भयानक कोई बर्बादी नहीं है। अब जरा एक मिनट के लिए रुकिए, इस बात को फैक्ट्री से बाहर निकालिए और अपनी पर्सनल लाइफ में सोचिए। क्या ये जरूरत से ज्यादा ईमेल भेजना है, या बेवजह की चिंता करना, या फिर ऐसे कमिटमेंट्स कर लेना जिनकी असल में कोई जरूरत ही नहीं थी? देखा जाए तो ये सब भी एक तरह का ओवर प्रोडक्शन ही तो है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। बर्बादी की समस्या मतलब वो क्या चीज है जो हमें सच में आगे बढ़ने से रोक रही है? क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को सुधारने का जो पहला स्टेप होता है ना, वो है हर तरह की बर्बादी को पहचानना। ये जो एक लाइन है, ये इस पूरी फिलॉसफी का सार है। ऑर्डर मिलने से लेकर कैश हाथ में आने तक के समय को कम करना। और कैसे? उन सभी फालतू चीजों को हटाकर जिनसे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। अब जरा सोचिए, ये सिंपल सी टाइमलाइन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितनी पावरफुल चीज है। हमारा मकसद बस एक ही है, इस टाइमलाइन को छोटा करना, हर उस चीज को हटाकर जो सच में कोई मतलब नहीं रखती। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। ये सिस्टम आया कहां से? ये एक ऐसी प्रणाली है जो जरूरत से पैदा हुई। सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जापान, रिसोर्सेज की भयानक कमी थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम किसी लग्जरी से नहीं, बल्कि मजबूरी से, जरूरत से पैदा हुआ था। ये बहुत ज्यादा चीजें होने का सिस्टम नहीं है, बल्कि कम चीजों में स्मार्ट तरीके से काम करने का, यानी सरलता और चतुराई का सिस्टम है। और हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। यहाँ कुछ माइलस्टोन्स देखिए। 1948, 1953, 55, 57, ये सिस्टम धीरे धीरे टुकड़ों में बना। सालों लगे, बहुत सारे ट्रायल्स हुए, गलतियां हुई, और फिर लगातार सुधार करके इसे खड़ा किया गया। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, और इसके पहले प्रैक्टिकल टूल को समझते हैं। ये टूल एक डिटेक्टिव की तरह है जो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाता है। और इसका तरीका बहुत सिंपल है, पर बहुत गहरा भी। इसे कहते हैं द 5 व्हाइज, या 5 क्यों। इसके लिए ओनो का एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक मशीन रुक गई। पहला सवाल, क्यों रुकी? जवाब मिला, अरे ओवरलोड की वजह से फ्यूज उड़ गया। ठीक है। दूसरा सवाल, ओवरलोड क्यों हुआ? पता चला बेरिंग में लुब्रिकेशन, मतलब चिकनाई काफी नहीं थी। ओके। तीसरा सवाल, चिकनाई क्यों नहीं थी? क्योंकि लुब्रिकेशन पंप ही काम नहीं कर रहा था। चौथा सवाल, पंप क्यों काम नहीं कर रहा था? क्योंकि उसका शाफ्ट घिसकर खड़खड़ा रहा था। और आखिरी 5वां सवाल, शाफ्ट क्यों घिस गया था? क्योंकि वहां कोई जाली, कोई स्ट्रेनर नहीं था और मेटल का कचरा अंदर चला गया। देखा आपने कैसे 5 बार क्यों पूछकर हम सिर्फ फ्यूज बदलने तक नहीं रुके, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए और उसे हमेशा के लिए ठीक कर दिया। सेक्शन 4, ये कॉन्सेप्ट तो जिंदगी बदल सकता है। जस्ट इन टाइम मतलब चीजों को जमा करने के बजाय उन्हें एक फ्लो में लाना। आपको पता है ओनो को ये आइडिया कहां से आया? एक अमेरिकन सुपरमार्केट से। उन्होंने देखा कि वहां शेल्फ पर सामान तभी दोबारा भरा जाता है जब उसकी जरूरत होती है, जब वो बिक जाता है। तो असल में यहाँ 2 तरह की सोच, 2 माइंडसेट है। एक तरफ है जस्ट इन केस वाला माइंडसेट, मतलब क्या पता कब जरूरत पड़ जाए सोचकर चीजें जमा करते रहना। ये डर पर आधारित है, और इसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ क्लटर, अव्यवस्था और बर्बादी। और दूसरी तरफ है जस्ट इन टाइम माइंडसेट, मतलब जो चीज जब चाहिए तभी उसे हासिल करना। ये कॉन्फिडेंस और फ्लो पर बेस्ड है, और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। अब इसे जरा अपने किचन के सामान, या अपने ईमेल इनबॉक्स, या फिर फालतू में जानकारी जमा करने की आदत पर लगाकर देखिए, फर्क समझ आएगा। ओके, अब है सेक्शन 5, द आर्ट ऑफ द बैटन, मतलब टीम वर्क को एक रिले रेस जैसा कैसे बनाया जाए। ओनो की ये एनोलॉजी, ये रूपक बहुत पावरफुल है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी का भी काम अकेले एक वैक्यूम में नहीं होता। आपने रिले रेस देखी है? उसमें एक बैटन पासिंग जोन होता है। ये एक फ्लेक्सिबल एरिया है जहां टीम के मेंबर्स एक दूसरे की मदद करते हैं।
सोचिए, अगर एक रनर थोड़ा धीमा पड़ गया तो दूसरा थोड़ा ज्यादा दौड़कर टीम के ओवरऑल टाइम को बेहतर बना सकता है। यही तो है असली टीम वर्क। ये एक दूसरे की मदद करने का कल्चर बनाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सुधार का रास्ता। और एक बात समझ लीजिए, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब हम इन सारे टूल्स को एक साथ मिला देते हैं तो जो फिलॉसफी बनती है उसे कहते हैं काइज़ेन, जिसका मतलब है लगातार कभी न रुकने वाला सुधार। तो ये रही हमारी पर्सनल एफिशिएंसी टूलकिट। पहला, बर्बादी को पहचानना सीखें और अपने हर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को छोटा करें। दूसरा, प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए 5 बार क्यों पूछें। तीसरा, क्लटर कम करने के लिए जस्ट इन टाइम वाला माइंडसेट अपनाएं। और चौथा, हर टीम को और मजबूत बनाने के लिए बैट एंड पास करने की कला सीखें। देखिए, ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये काम, वैल्यू और प्रोग्रेस को देखने के नजरिए में एक फंडामेंटल बदलाव है। जैसा कि ताइची ओनो खुद कहते थे, ये चेतना में एक क्रांति है, अ रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस। तो अब सवाल यह है कि आज अपनी जिंदगी से ऐसी कौन सी नॉन वैल्यू एडेड वेस्ट यानी फालतू की बर्बादी को हटाया जाएगा, चाहे वो कोई छोटी सी आदत हो या कोई बड़ा प्रोसेस। शुरुआत तो आज से ही हो सकती है ना? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए है। और अगर ऐसे ही आइडियाज चाहिए जो जिंदगी को बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बना सकें, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहें।